नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम कहानी मधुआ के लेखक और छायावादी काव्य के एक स्तंभ जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 के दिन काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पितामह यानी दादाजी बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती यानी तंबाकू बनाने में माहिर थे, जिस कारण उन्हें सूंघनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इस परिवार का काशी में काफ़ी सम्मान था। किशोरावस्था के पूर्व ही जयशंकर प्रसाद जी के माता और इनके बड़े भाई का देहांत हो गया और इस कारण से 17 वर्ष की अल्पायु में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर के सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने किया और धीरता और गंभीरता के साथ किया। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई, परंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रस्म सिद्ध की चर्चा भी की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति इनकी रुचि आरंभ से ही थी। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रस्म सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था। वे बागवानी तथा पाक शास्त्र के भी शौकीन थे और शतरंज के भी खिलाड़ी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। अब यदि हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की, तो इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचनात्मक निबंध आदि अनेक विधाओं में अपनी कलम चलाई और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जयशंकर प्रसाद अपने समय के और वर्तमान समय के भी एक ख्यातिनाम कवि है। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रसाद जी की काव्य रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक काव्यपथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर, कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाओं में गिनी जाती हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की, किंतु उन्होंने धीरे धीरे खड़ी बोली को अपना लिया और इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे एक युग वर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूल आधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचा गया है और मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है, जिसमें मन, श्रद्धा और इड़ा बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञ दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावादी और खड़ी बोली
की काव्य गरिमा का एक ज्वलंत उदाहरण है। छायावादी के ही एक महत्वपूर्ण रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत ने इसे हिंदी का ताजमहल के समान माना है। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से और भावों की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य के समकक्ष की जाए तो निश्चित ही यह अपना एक अपूर्व स्थान रखती है। यदि हम बात करें उनके कहानी संग्रह की, तो कथा के क्षेत्र में भी प्रसाद जी ने आधुनिक ढंग की कहानियों का रचनाएं की हैं। सन 1912 में इंदु में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। इन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं तथा इनके कहानी संग्रह प्रमुख हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनकी अधिकांश कहानियों में भावना की प्रधानता है, यानी इन्होंने घटनाओं से अधिक भावना को महत्व दिया है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियाँ अत्यंत सफल सिद्ध हुई हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियाँ भी लेखक ने लिखी। भावना मूलक प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियाँ, रहस्यवाद, प्रतीकात्मक एवं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की उत्तम कहानियाँ भी लेखक ने रचित की हैं। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के यदि हम नाम गिनना चाहें तो आकाशदीप, पुरस्कार, स्वर्ग के खंडहर और गुंडा, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, मधुआ, विराम चिन्ह इत्यादि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को एक ऊंचाई प्रदान की कथा साहित्य क्षेत्र में, और इन कहानियों में उन्होंने अमर चरित्रों की सृष्टि की है। उनके कुछ चरित्र जिनकी सृष्टि उन्होंने की और जो भुलाए नहीं भूलते उसमें है चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालवती और मधुआ का शराबी। इसके अलावा गुंडा का ननकू सिंह और घीसू, जो अपने अमिट छाप पाठकों के मन पर छोड़ जाते हैं। प्रसाद जी ने 3 उपन्यास भी लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल में नगरीय सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है, तो तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत है। कंकाल यथार्थवादी उपन्यास है तो तितली आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी ने हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित की है। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस की उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं, जो भावुकता एवं कवित्व से पूर्ण होने पर भी प्रौढ़ लोगों को शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करते हैं। यदि हम नाटकों की बात करें तो नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का अपना एक बहुत उच्च स्थान है। इन्होंने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सृजना की है। कामायनी और एक कूट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। जैसा कि इनकी विशेष रुचि रही ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रागैतिहासिक विषयों को इन्होंने अपने साहित्य का केंद्र बनाया है। इन्होंने महाभारत से लेकर हर्ष तक के इतिहास से सामग्री ली है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं और उनके नाटकों में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना, इतिहास की अभिव्यक्ति मिलती है। इनके कुछ प्रमुख नाटक यदि हम देखें
तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना और एक घूंट इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके उपन्यास, इनके जो नाटक हैं वो रंगमंच की दृष्टि से बहुत अधिक सफल नहीं रहे और इनके नाटकों पे एक आक्षेप लगाया जाता रहा कि बहुत लंबे और बहुत विस्तृत नाटक लिखे हैं। इसके साथ साथ उसके जो संवाद हैं वो भी जटिल और तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण होने के कारण पाठकों तक बोधगम्य नहीं है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में इनका अपना विशेष स्थान है और इस सभी कमी को इन्होंने ध्रुव स्वामिनी नाटक में दूर किया, जो कि रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेले जाने वाला नाटक रहा। इसके अलावा इन्होंने निबंधों की भी रचना की थी। इस प्रकार से प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। इनका कुल जीवन 48 वर्ष का रहा और इसी में इन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्थान प्राप्त किया। कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध सभी में इनको समान रूप से सम्मान दिया गया और हिंदी साहित्य को इन्होंने विशेष उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए विशेष अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि सदैव इनका नाम, जिसके कारण सदैव इनका नाम हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता रहेगा।